तो कल रात सीजेपी प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए भड़की हुई भीड़ से पूरा जोर लगाने के बाद रात तक भी हो नहीं पाया। तो ये काम अब पब्लिक सर्वेंट यानी पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के ऑर्डर पर दिया गया और पुलिस ने इसके लिए सुबह का टाइम चुना, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे और आसपास के लोग अपने घर जा चुके थे आराम करने के लिए। तो हुआ यूं, इसके बाद सिविल ड्रेस एंड डॉक्टर की ड्रेस में 8 से 10 लोग कफन जैसी चादर लेकर सोनम सर को अपशब्द बोलते हुए उन्हें वे ऐसे घेरते हैं जैसे उनको किडनैप करने आए हैं। आइए समझते हैं कि फिल्मी स्टाइल में सोनम सर का डिटेन करके हॉस्पिटल ले जाने की प्लानिंग कैसे हुई। तो सबसे पहले समझिए कि 20 जुलाई संसद का सत्र शुरू होने वाला है, जहां शायद एक काला कानून पास करने की प्लानिंग है इस सरकार की। और इधर सोनम सर ने भी 20 जुलाई को जंतर मंतर से सांसद जाने का ऐलान किया हुआ है। तो सरकार बस यही नहीं चाहती वहां किसी भी तरह के आंदोलन की कोई गतिविधि हो और इस सत्र पर इसका कोई असर पड़े। इसके लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश घोष का ट्रांसफर कर दिया गया और नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कश्यप को दिल्ली का नया कमिश्नर बनाया गया। अब बस अनुराग सर ने आते ही सफाई का काम स्टार्ट कर दिया और शायद उन्हें लगा कि सबसे ज्यादा गंदगी जंतर मंतर पर हो रही है और वहां बहुत सारे कॉकरोचेस जमा हो चुके हैं। तो सर ने सोचा होगा कि यहां से स्टार्ट करते हैं और फिर सुबह भारी पुलिस बल के साथ सोनम सर को एक कॉकरोच की तरह घेर घोट कर वहां से जबरदस्ती उठा लिया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया और इधर प्रोटेस्ट वाली जगह से लोगों को भगाना स्टार्ट कर दिया। बहुत लोगों को चोटें लगी, घायल हुए, पर वहां से हिले नहीं और धीरे धीरे वहां फिर से लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही घंटों में वहां हजारों की संख्या में लोग आ गए और प्रोटेस्ट को फिर से अभिजीत दीपके ने लीड करना स्टार्ट कर दिया और स्टेज पर ना बैठकर स्टेज के नीचे बैठकर इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू किया और 2 बड़े ऐलान किए उसी जगह से। पहला, अभी से मैं भी हंगर स्ट्राइक पर हूं और दूसरा, अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग कर रहे थे, अब मोदी का इस्तीफा चाहिए। अभिजीत के हिसाब से अब ये लड़ाई शायद सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं, मोदी जी की डिक्टेटरशिप एंड तानाशाह सिस्टम के खिलाफ है। इसलिए उनका कहना है कि अब मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और इस बात का रिप्लाई इस भीड़ में मौजूद एक महिला ने अभिजीत पर ब्लू इंक फेंक कर दिया और अभिजीत के इरादों को कमजोर करने की कोशिश की, पर अभिजीत ने गांधीगिरी दिखाते हुए उस महिला को छोड़ देने की बात की और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने दिया। इससे अभिजीत के इरादे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। अभिजीत थोड़ा रोए पर फिर सब ने हिम्मत बांधी और अब हुआ ये कि अभिजीत के सपोर्ट में कुछ बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस ने अपना सपोर्ट दिखाना शुरू किया। अब इस पॉलिटिक्स के स्क्रिप्टेड शो की अनस्क्रिप्टेड एक्टिविटीज आपने जंतर मंतर पर देखना शुरू की। तो अब आगे देखना यह है 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाला संसद में ये सत्र चलेगा या 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक जाने वाला ये प्रोटेस्ट चलेगा। अब पूरा अखंड भारत ये देखेगा कि लोकतंत्र में जीत किसकी हुई, पब्लिक सर्वेंट इस सरकार की या सरकार को चुनने वाली उस जनता की जो हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने की उम्मीद में नेताओं की बातों में फंसकर उन्हें वोट दे देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। सोनम सर को लेके गए, सोनम सर को लेके गए, जबरदस्ती बचाकर लेके गए, सोनम सर को लेके गए, सोनम सर को लेके गए। देखिए आपने कभी ऐसी कायरता। व्हाइट चादर थी, उसके अंदर लपेटा और जैसे गांठ बांध लेते ना सामान का, क्या होता है जैसे कफन की सामान लेके जाते हैं ना, ऐसे लपेटा, जैसे डेड बॉडी लेके जाते हैं। भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। पुलिस वाले ने सबको निकाल दिया यहाँ से, सबको फेंक रहे हैं भाई, निकाल नहीं रहे, सबको फेंक रही है, सबको फेंक रहे हैं। इनकी बदतमीजी देखिए कर रहे हैं। सुबह का समय होता है, हम लोग 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फ्रेश होने जाते हैं, उसी समय दिल्ली पुलिस ने कायराना हरकत की है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? इंकलाब जिंदाबाद साथियों।